हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। अगर आपने जीवन भर बहुत कष्ट सहा है, अगर आपने अब तक बहुत लोगों का दबाव सहन किया अपनी लाइफ में, किसी कारणवश कोई ना कोई रीज़न ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान रहे हो, तो आज आपकी सिचुएशन क्या है, आज आप किस तरह से दिख रहे हो लोगों को, आज आप किस तरीके से इस चीज़ों के सामना कर रहे हो, ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो आपको बने रहना है। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस अब आप देखेंगे इस रीडिंग में हमारे सामने क्या निकल के आता है। हम यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या निकल के आ रहा है, जब उनको दुनिया भर की चीज़ों के साथ में संघर्ष करना पड़ा है अब तक, और अगर इस संघर्ष के बाद में उनके सामने क्या चीज़ें आनी है, किस तरह से लोग उनको देखते हैं, किस तरीके से उनके पर्सन उनको देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड के बाद में यहाँ पर आता है वाओ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आता है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आता है प्ले 9 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया वाइज काउंसलर, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, जस्ट सी, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर आ गया आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, पहले नंबर हम राशियों की यहाँ बात कर लेते हैं। तो देखिए, चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर एम्परर का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, फॉलोड बाय रिलीज। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि आपने अगर अब तक जीवन में ज़्यादातर अपना टाइम दुख, दर्द, तकलीफ में गुजारा है, अगर अब तक आप ऐसे वक्त में जिए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि लोगों ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है, लोगों ने अब तक आपको तकलीफ़ दी है, परेशानी दी है और आपको हमेशा हराया है, आपको हमेशा हराने के बारे में ही सोचा है। तो अभी आप उनको कैसे नज़र आ रहे हो? अब आप उनको नज़र आ रहे हो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अब उनकी एक भी बात नहीं सुनता है, जो पहले गरजते थे, आपके सामने बरसते थे, जो आपके सामने, जो लगातार आपके सामने फालतू की बातें किया करते थे, अपने कनेक्शन बताया करते थे, बहुत सारा ऐसा कुछ बोलते थे जो आपकी समझ से परे था। आप उन सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं एक टाटा बाय बाय कह देने वाली सिचुएशन में पहुंच चुके हो। अब आप उनकी एक भी नहीं सुन रहे हो, और जब एक भी नहीं सुन रहे हो ना, तो इन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि एक समय एक ऐसा था जब आप बहुत डरते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, चुप रहते थे, कोई भी आप पर आके कुछ भी बोल के चला जाता था, मुंह पर अच्छा बनने की कोशिश करता था, हर बात आपको बोलते थे और हर बार आप चुप रहते थे और एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपना गुस्सा पी जाते थे, अपना ईगो पी जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, जब आप बार बार कोई आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हो ना, लोग जहां आपको आपके कष्टों के बारे में नहीं जानना चाहते कि आप कौन सी तरीके की परेशानियों में उलझे हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो उन सब चीज़ों के बारे में आपके कुछ नहीं जानना चाहते हैं, और पर वो आपसे उम्मीद लगा कर रखते हैं कि आप शायद ऐसे ही रहोगे, इसी तरीके की परेशानियों में रहोगे, इसी तरीके की चिंताओं में घिरे रहोगे। लेकिन बाद में आप उन सिचुएशन से जूझते एक बहुत ही कठिन व्यक्ति के रूप में सामने आते हो अपने ही, जो कभी किसी इमोशंस के वजह से टूट जाता था, जो इंसान लोगों से बात करने में घबराता था, कतराता था, वो व्यक्ति बार बार दबाव के कारण, बार बार प्रभावों के कारण, बार बार बुरी चीज़ों जो उनकी लाइफ में हुई, जहाँ उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था बार बार, वहाँ वो व्यक्ति ऐसा हो गया जैसा कि उसको लगा कि यार ये मैं कुछ अलग ही व्यक्ति हो रहा हूँ। वो एक एम्परर की तरह लोगों को दिख रहा है, वो एक कठिन व्यक्ति की तरह लोगों को दिख रहा है, वो ऐसा व्यक्ति जिसको वो ढूंढ रहे हैं, जो वही व्यक्ति जो डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था, वो आप में वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब
वो डरा सहमा व्यक्ति आपके अंदर, उनको वो खूब खोज कर रहे हैं, खूब सोच रहे हैं कि नहीं वही व्यक्ति मिलना चाहिए जो डरता था, वो नहीं मिल पा रहा है। आप अचानक से बहुत ज़्यादा ही एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए जिस पे असर नहीं होता है बातों का, जो डरता नहीं है चीज़ों से, जो इमोशन से डरता नहीं है, जो किसी भी चीज़ को खोने से नहीं डरता है। आप एक ऐसे समय पर एक ऐसे अच्छे इंसान रहे हो जो बहुत प्यार दिखाने वाला एक बहुत प्यारा इंसान रहा है, और आपके इसी प्यारे इंसान की प्यारी प्यारी चीज़ों को लोगों ने ख़त्म किया है आपके अंदर से। लेकिन पता है क्या है, आपके पीछे की एक पर्सनैलिटी थी जो थी वो हमेशा से स्टेबल रहने की, एक हमेशा प्यार दिखाते थे लेकिन आप स्टेबल भी रहते थे। पर उसके बाद भी लोग आपकी इस दो पर्सनैलिटी को इग्नोर करते थे, और वो क्या करते थे आपके सामने, आप हमेशा उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति बनते थे जो ना अपने मतलब बड़प्पन को दिखाता था, ना ही वो स्टेबिलिटी दिखाता था, बिल्कुल बच्चा बन जाता था कि ठीक है जो लोग देखना चाहते हैं मेरे अंदर वो है आज्ञा मानना, आज्ञाकारी रहना, लोगों की बातों को सुनना, उसको मानना, उसके बारे में पूछना, मतलब एक होता ना एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप का, उस तरीके का व्यक्ति वो आपको देख रहे थे, जो उनकी सारी चीज़ों को, सुविधाओं को ध्यान दे, बट वो खुद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अपना भी ख्याल रखे और वो इनका भी ख्याल रखे, पर पहले इनका ख्याल रखे बाद में अपना ख्याल रखे। तो या वो जब चाहे वो उपस्थित हो जाए, मतलब आप उपस्थित हो जाओ जब भी वो चाहें तब। ऐसी सारी बातों के बाद आपको ये चीज़ महसूस हो गई थी कि शायद ये लोग मेरे अंदर की ये चीज़ को ख़त्म कर देंगे, मेरे अंदर का वो प्रभाव जो अंदर ही अंदर था ना वो ख़त्म कर देंगे। और कहीं ऐसा हुआ कि जहाँ वो दबाव और की छटाएँ बार बार आती गई और ये चीज़ें बार बार होती गई, बार बार लोग आपसे कई सारी चीज़ों का डिमांड करते गए, पर बदले में कुछ दे नहीं रहे थे वो आपको, बदले में तकलीफ़ ही दे रहे थे, बदले में दुख ही दे रहे थे, बदले में वो कंफ्यूज ही कर रहे थे कि वो चाह क्या रहे आपसे। आपकी कोई प्रशंसा नहीं होती थी, आपके अपमान होना, आपका बुराई करना, आपके बारे में ऊटपटांगी बातें करना, आप चाहे कितना ही अच्छा कर लो, चाहे कितना ही उस चीज़ को इग्नोर कर दो, कभी कोई बात पता भी चल जाए आपको, आप उसको तब भी इग्नोर कर दो, तब भी उस चीज़ पर उसका ये नहीं सोचना कि इसको पता चल गया होगा तो कैसा लग रहा होगा, इस चीज़ के इस भावना का कभी कोई फिक्र ना करना, ख्याल ना करना। और जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, बार बार हुई हैं, कई बार हुई हैं, लगातार हुई हैं, तब जा कर के आपको ये फील आया कि शायद मुझे इस थॉट के साथ में नहीं जीना है, शायद मुझे इस सिचुएशन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बार बार मुझे प्रभावहीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मेरे को कटाक्ष कर रहे हैं, बार बार मेरे अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आप टूटे नहीं और मजबूत हो गए, बिखरे नहीं, और ज़्यादा आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो ज़्यादा टफ हो गया, जो ज़्यादा कठिन हो गया। शायद वो पहले प्यार पाता तो वो इतना कठिन नहीं होता, पर चूंकि इतनी कठिन परिस्थितियाँ, इतने कठिन लोगों को पाया आपने बार बार कि अब आप और कठिन हो गए हो। कठिन होने का मतलब ये हो गया कि अब आप वो नहीं करते हो जो दुनिया चाहती, अब आप वो करते हो जो आप चाहते हो। जो दुनिया चाहती थी वो आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है। आप लॉयल एंड ऑनेस्ट अभी भी हो, ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके किसी के बारे में ऊट-पटांग बोल रहे हो, नहीं। आपने दुनिया को इतना देख लिया कि अब आपको पता है कि बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। और ये जो एक समझ होती है ना, ये बहुत बड़ी है, ये आपके अंदर है, वाइस काउंसलर की समझ, ये समझ आपके अंदर आ गई। आपको पता है, ये लगता है कि शायद मैं किसी के लायक तो नहीं हूँ अब, या कोई शायद मेरे लायक नहीं है। तो हो सकता है आपने कहा बदल गया हो सोचने का तरीका, पहले आप ऐसा सोचते थे कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब आपको लगता है कोई मेरे लायक नहीं है, कोई व्यक्ति मेरे लायक नहीं है। मतलब आपका सोचने का नज़रिया जो ये बदला है ना, ये बहुत खतरनाक है। अब आप हर व्यक्ति से अपनी बात नहीं कहते, अब आप हर व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते कि ये मेरे बारे में जान पाए, ये मेरे जीवन को जान पाए, क्योंकि आपको लगता है जब मैं कठिन परिस्थितियों से जूझ रही थी, जब दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी थी, तब मैंने अपने जीवन की लड़ाई अकेले लड़ी, जब मेरे साथ कोई नहीं था,
तब यही जो लोग आज मुझे कह रहे हैं ना कि तुम बेकार इंसान हो, या जो मुझसे अभी भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी मुझको बचकाना रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मेरे सामने नहीं थे, वो लोग भी मेरे पास नहीं थे, उस समय भी नहीं थे। और ऐसे लोग, ऐसी बातें करने वाले ऐसे लोगों के डर की वजह से आप पीछे नहीं हट सकते हो। आपको पता है कि आप किसी के बहकावे में आकर, किसी के डर के कारण पीछे नहीं हट सकते हो। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप जानते हो कि जब ऐसे व्यक्तियों ने आपका साथ तब नहीं दिया था, तो आज वो किस मुंह से आपके जीवन में ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अभी भी वही विनम्रता वाला व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। आज भी आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं जो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और आप अभी भी चुप रहे हैं। वो आपके आके दो बातें सुना के चले जाएं, आपको बुरा भला कह दें, आपके काम को बुरा भला कह दें, आपको बुरा भला कह दें, और ये सब कुछ कहने के बाद भी आप सिर्फ चुप रहे, आप इनसे कुछ ना कहें, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। आप इन सब बातों के लिए रेडी नहीं हो। यही चीज़ आपके अंदर इतनी बड़ी परिवर्तन के रूप में दिख रही है कि जिसकी वजह से जो सामने वाले लोग हैं ना, उनको ये लग रहा है कि ये पर्सन तो डर जाना चाहिए, लेकिन आप दहाड़ जाते हो, आप दहाड़ रहे हो, आप बिना डरे इनके सामने खड़े हो, चट्टान की तरह खड़े हो गए हो। आपको लगता है कि जो मेरे दुख में मेरे साथ नहीं था, आज मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, आज मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज वो ये कहने की कोशिश, इसकी हिम्मत हो रही है कि ये जो मुझे हमेशा, मतलब आपको लग गया, पहले आप सोचते थे कि शायद ये थोड़ा बहुत मुझसे हमदर्दी रखते होंगे, पर आपको लग गया कि ये हमदर्द कुछ नहीं है, इन्होंने मुझे पंचिंग बैग समझ के रखा है, मेंटली पंचिंग बैग, आके अपनी बकवास बातें करके चले जाएंगे। पर आपने इस चीज़ को नकार दिया, और आपने इन सब चीज़ों को सिरे से नकार दिया कि ये सब नहीं चलेगा, ये सारी बातें नहीं चलेंगी। आपको अगर मेरे साथ रहना है तो शायद बहुत कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। अगर आपको बहुत सारी बातों को मेरे हिसाब से चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे मन में है, ना कि तुम्हारे मन के हिसाब से चलेंगे हम। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ें जो है ना अट्रैक्ट कर रही हैं इस समय पर। ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके लिए ज़्यादातर महत्वपूर्ण हो रही हैं, और यही बातें लोगों को डरा रही हैं, क्योंकि आपके मन में प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन वो आपके जवाब के लिए नहीं, वो तो सोचते कि आप वही डरे सहमे व्यक्ति के रूप में रहें। लेकिन अब आपने हर तरह से इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से डरने, धमकाने, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं ये थॉट प्रोसेस के साथ में नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, आई एम ब्रेव, ये लिख सकते हो, हाँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं साहसी हूँ, जो भी चाहे वो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर इस रीडिंग को क्लेम करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप आ सकते हैं। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।